बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ हरियाणा के कई शहरों में खराब स्तर पर एक्यूआई। करनाल, यमुनानगर, भिवानी और गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ हरियाणा के कई शहरों में खराब स्तर पर एक्यूआई। करनाल, यमुनानगर, भिवानी और गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई। समूचे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोगों को अभी भी दमघोंटू आवाज से निजात मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें यानी वायु के गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो प्रदेश के 5 शहर जो है अत्यंत पोल्यूटेड शहरों में माने जा रहे हैं। अगर इन जिलों की बात करें, इन शहरों की बात करें, भिवानी की बात करें, साथ ही साथ फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम, करनाल की बात करें या फिर यमुनानगर की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। कल सुबह 7 बजे की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 आंका गया था, दर्ज किया गया था, जबकि भिवानी में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 आंका गया है। साथ ही साथ करनाल की बात करें, करनाल में भी आलम यही है, यही स्थिति है। इसके अलावा सोनीपत और यमुनानगर में भी स्थिति जुदा नहीं है। ऐसे में अभी भी जो हवा है दमघोंटू बनी हुई है। जहरीली हवा में लोगों को सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पतालों का रुख लोग करने पर मजबूर हैं। खासकर अगर छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनको न केवल सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं बल्कि साथ ही साथ एलर्जी की समस्या भी, चाहे आंखों में जलन की बात करें या फिर शरीर पर एलर्जी की बात करें, वो भी हो रही है। हालांकि अभी मौसम परिवर्तन के आसार नहीं है। लगातार मौसम में यानी फिजाओं में ठंड जरूर घुल रही है और इसी वजह से जो स्मोक के कण है, जो धूल धुएं के कण है, वो वातावरण में ही कायम रहते हैं। ऐसे में अभी जब तक हवा का रुख नहीं बदलता है, जब तक मौसम परिवर्तित नहीं होता है, तब तक इसी तरह का आलम रहेगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है वो यही बनी रहेगी 3 से 4 दिसंबर तक। उसके बाद जब पश्चिमी विक्षोभ की चाहे बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें या फिर मौसम में परिवर्तन की दूसरी वजहों की बात करें तो उसके बाद कुछ कहना मुनासिब होगा कि कहीं ना कहीं वातावरण में तब्दीली आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो कहां पर कितना एक्यूआई है? अंबाला में 241, बहादुरगढ़ में 286 और बल्लभगढ़ में 195, भिवानी में 316, चरखी दादरी में 194, फरीदाबाद में 295 और फतेहाबाद में 128, गुरुग्राम में 323, हिसार में 205, जींद में 295 और कैथल में 290 एक्यूआई है। करनाल में 310, कुरुक्षेत्र में 285, नारनौल में 167, पलवल में 122, पंचकुला में 247, पानीपत में 134, रोहतक में 279। तो कहां पर कितना एक्यूआई है इसका जिक्र करें। और सिरसा में 99, सोनीपत में 303, यमुनानगर में 315, अंबाला में 241, और जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं और रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं। अपराजिता, देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब ठंड जो है वो भी बढ़ती जा रही है।
फिलहाल कितना AQI दिल्ली में बना हुआ है और बढ़ते पॉल्यूशन के बीच क्या क्या सावधानियां और क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल साधना, अगर ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली के AQI की, तो करीब 350-4 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहां का AQI लगातार जिस प्रकार से 450 450 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी अगर हम आनंद विहार की बात करें, वजीरपुर की बात करते हैं, रोहिणी की बात करते हैं, ऐसी कुछ जगह है जहां पर लगातार 427 428 इस प्रकार से AQI दर्ज किया जा रहा है। वहीं मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी, अगर आसमान हम देख सकते हैं तो जिस प्रकार की धुंध साधना लगातार राजधानी दिल्ली में देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो बहुत ही, यानी जो आधे किलोमीटर की दूरी पर भी जो बिल्डिंग है वो भी धुंध में नजर आ रही है। ये परिस्थिति राजधानी दिल्ली की हो गई है। वहीं एहतियातन के तौर पर अगर कहा जाए तो अगर प्रशासन की हम बात करते हैं तो लगातार वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है। जो गाड़ियां हैं वो पूरी राजधानी दिल्ली में घूमती है और पानी छिड़काव किया जाता है। यानी कोशिश की जा रही है कि जो AQI है उसमें घटाव दर्ज किया जाए। हालांकि अफसोस है कि विगत 8 से 9 जो 8 दिन हो चुके हैं आज से लेकर, जो अब AQI लगातार 450 के आसपास है। हालांकि नीचे जरूर गिर रहा है AQI, मगर अभी भी काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यानी अगर किसी परेशानी की हम बात करते हैं तो लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अगर बिना मास्क के सांस ले भी रहे हैं लोग तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो खांसी जुकाम हो रहा हो। रात में जब सोने जाते हैं तो खांसी जुकाम की अनुभूति होती है। इसके अलावा अगर आंखों की हम बात करते हैं तो आंखों में जलन होने लगती है, रेड आइज हो जाता है। खास तौर पे जो लोग सुबह और शाम को घर से बाहर निकलते हैं, यानी अगर ऑफिस आवर की हम बात करते हैं तो 8 से लेकर के 11 बजे के बीच इतना ज्यादा AQI लेवल बढ़ा होता है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शाम की भी बात करते हैं तो 4 से लेकर के अंधेरा होने तक भी जो परिस्थिति बनी रहती है AQI की, वो काफी चिंताजनक है। इसके अलावा अगर हम और भी तकलीफों की बात करते हैं तो लोगों को स्किन में तकलीफ हो रही है, यानी ड्राई स्किन हो जा रहा है, दाने हो जा रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही है लोगों को, क्योंकि जो AQI है, जो प्रदूषण है, वो जो आपके स्किन के संपर्क में आ रहा है तो काफी ज्यादा इससे दिक्कतें आ रही है। हालांकि लगातार कहा भी जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जब भी घर से बाहर निकले तो N95 मास्क का जरूर उपयोग करें। इसके अलावा पूरे कपड़े पहने, यानी कोशिश करें कि ग्लव्स का भी उपयोग करें, सॉक्स भी पहने, मोजा भी पहने, ताकि किसी भी प्रकार से जो आपका स्किन है वो बाहर के प्रदूषण से संपर्क में ना आए जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं। सुबह और शाम को आप वॉक पर ना जाए, अवॉइड करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के आदी हैं तो इन सभी चीजों का जो आप लगातार दिनचर्या में आपके हैं उन चीजों को हटाएं। हालांकि लोगों के अंदर खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को जाते हैं वो अब भी जा रहे हैं, तो इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, यानी आंखों में जलन हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। यानी खुद ठंडे पानी से तो जरूर आंखों को धो सकते हैं, मगर जरूरी हो जाता है कि अगर थोड़ी ज्यादा जलन हो रही है, लगातार हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। मगर बिल्कुल परेशानी जरूर हो जाती है जब लोग इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं। खास तौर पे जब ग्रैब फी जो लागू किया गया है राजधानी दिल्ली में, अगर उनको भी नहीं फॉलो किया जाता तो सबसे ज्यादा परेशानी ये हो जाती है, क्योंकि ग्रैब फी लागू करने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि संभवतः AQI में अब गिरावट दर्ज की जाएगी, मगर ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कई तरह की चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, फिलहाल रेवाड़ी में कितना AQI बना हुआ है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच, और लोग क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं? जो नियम लागू किए गए हैं क्या उनकी पालना की जा रही है? बताऊं कि कल जो रेवाड़ी का AQI था वो 278 था, लेकिन आज कहीं बात करें AQI की तो आज जो रेवाड़ी का AQI है वो लगभग 170 है। तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये भी अभी जो है खराब श्रेणी में आती है। और साथ में एक बात और मैं बताऊंगा कि जो दिल्ली NCR का इलाका है, चाहे हम फैक्ट्री या डीजल गाड़ियों की बात करते हैं या फिर कूड़ा जलाने की बात करते हैं या पराली जलाने की बात करते हैं, तो जो ये स्थिति है लगातार हर साल आप देखिए कि लगातार यही स्थिति बनी रहती है। और अगर साधना विशेषज्ञों की माने तो अगर ये स्थिति लगातार कुछ सालों में इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले सालों में जो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनकी जो आयु सीमा है वो कहीं ना कहीं घटकर काफी कम हो जाएगी, ये विशेषज्ञों का कहना है। तो इसमें जो है सरकार को एक जो है दीर्घकालीन एक योजना बनानी पड़ेगी। और ये हम बात करते हैं, हमारा जो हरियाणा न्यूज चैनल है लगातार इस खबर को बड़ी उससे उठाता है, लेकिन जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पे गंभीर नजर नहीं आ रही है।
और प्रशासन भी ग्रैप 3, ग्रैप 2 और ग्रैप 4 तक जो लगाकर अपनी जो कार्रवाई उससे तीसरी कर लेता है। लेकिन जो अगर बात करें ग्रैप 3 की या ग्रैप 4 की, वो लगा तो दिया जाता है, लेकिन उसका नियम जो है लोगों को किस तरह से कड़ाई से उसको लागू करवाया जाए, उस पर जो है प्रशासन कहीं भी सख्त नजर नहीं आता है। आप देख लीजिए कि अगर इस तरह के जो ग्रैप लगाए जाते हैं, अगर उनको सख्ताई से लागू करवाया जाए तो कहीं ना कहीं जो वायु गुणवत्ता का स्तर है वो नीचे हो सकता है और उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ये चीजें सब जो है कागजी दिखावा है। बाकी अगर ग्राउंड की बात करें तो लोग बड़े परेशान हैं। और जो अभी जो पराजिता ने बताया कि आंखों में जलन, तो ये समस्या तो मैं बताऊं आपको साधना कि आंखों में जलन इस मौसम में एक बड़ी समस्या है। और जो सांस के मरीज है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि वो सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर में भी रहते हैं तो उनको दवाई लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसमें सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार इस पर जो है एक दीर्घकालीन योजना नहीं बनाती है तो आने वाले समय में इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही भयावह होने वाले हैं। जी साधना। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।